केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जिस दिन से संसद के विशेष सत्र की घोषणा हुई है, कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक गलियारियों में हर उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है जिससे सत्ता पक्ष की एनडीए सरकार अगले चुनाव में इंडिया गठबंधन को चुनौती दे सके। जिन मुद्दों की सबसे अधिक चर्चा है उनमें से एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण और यूसीसी बिल पेश होना खास है। इन पर सबके बीच चर्चा का विषय, सबसे प्रमुख विषय अन्य पिछड़ा वर्ग के सब कैटेगराइजेशन का संबंध है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट की गई है जहां कहा गया है कि सरकार इसे संसद के विशेष अधिवेशन में पेश कर सकती है। ये रिपोर्ट जुलाई में ही कमीशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के इस मुद्दे की काट सरकार को नहीं मिल रही है, इसलिए जल्द से जल्द रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर संसद में बहस कराई जा सकती है। जाहिर है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की बोलती बंद हो सकती है, पर इसका एक और पक्ष भी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू जरूर किया, पर उन्हें ओबीसी कम्युनिटी का वोट हासिल करने में सफल साबित नहीं हुए थे। दूसरे बीजेपी को अपने कोर वोटर के नाराज होने का भी खतरा है। पार्टी के अंदर भी इसे पेश किए जाने और लागू किए जाने को लेकर मतभेद है। रोहिणी कमीशन का गठन क्यों हुआ, क्या इसकी फाइंडिंग है, इन सब के बारे में भी चर्चा की गई है। जहां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी देश की आबादी की करीब 41% है, पर मंडल आयोग के हिसाब से करीब 52% है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद से ओबीसी वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण मिलता है, पर शिकायत रही है कि ये लाभ कुछ मुट्ठी भर लोग हथिया ले रहे हैं। जिनको वास्तव में जरूरत है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आयोग का प्राथमिक उद्देश्य ओबीसी के बीच आरक्षण लाभ के उचित वितरण के लिए विधि, आधार और मानदंड तैयार करना था। सरकार ने इसी सोच के आधार में रखकर अक्टूबर 2017 में रोहिणी कमीशन बनाया था। आयोग को यह काम सौंपा गया। केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करीब 2500 ओबीसी जातियों की सब कैटेगरी तय करने के बाद 27% कोटा को उनके अनुपात में किस तरह दिया जाए, किसके साथ अन्याय न हो, दक्षिण भारत के राज्यों में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इरादा ये था कि ओबीसी लिस्ट में शामिल प्रभावशाली जातियों के कोटा की एक लिमिट तय की जाए ताकि ओबीसी की कमजोर जातियां भी आरक्षण का लाभ उठा सके। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।